खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से संगठन महापर्व सदस्यता अभियान को लेकर सभी जिलों में स्पेशल ड्राइव चला रही है। इस बार झारखंड में 60 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में 22 दिसंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया गया था और जनवरी महीने के अंत तक यह अभियान चलाया जाएगा। गिरिडीह जिले में 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा लगातार अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर सदस्य बना रहे हैं और लोगों को पार्टी के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं गिरिडीह से जुड़ी हुई, जहां लगातार सदस्यता अभियान को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं जहां पर गिरिडीह में 5 लाख सदस्य बनाने की बात कही जा रही है। 60 लाख कुल झारखंड में सदस्य बनाने हैं और ऐसे में 5 लाख सदस्य गिरिडीह से बनाने की बात कही जा रही है। गिरिडीह में ये लक्ष्य रखा गया है और जिसको लेकर के प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, बीजेपी के बारे में, पार्टी के बारे में लोगों से जानकारियां साझा कर रहे हैं और सदस्य बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। झारखंड में कुल 60 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और ऐसे में गिरिडीह में केवल गिरिडीह से 5 लाख के आसपास के सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सदस्यता अभियान को लेकर के लगातार कवायद तेज कर दी गई है। 22 दिसंबर से पूरे प्रदेश सदस्यता अभियान चल रहा है। इसमें कोई विधानसभा, कोई मंडल और कोई जिला नहीं, पूरे प्रदेश ने 60 लाख सदस्य बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसके पूर्व प्रत्येक 6 साल में हम लोग सदस्यता अभियान चलाते हैं। इसके पूर्व 45 लाख सदस्य अपने झारखंड से बने थे। इस बार का लक्ष्य 60 लाख का है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्रीकांत गिरिडीह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत का रुख करेंगे। श्रीकांत, जिस तरह से राजधानी रांची की बात करें या तमाम जगहों की बात करें, लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। झारखंड में कुल 60 लाख लोगों को इस सदस्यता अभियान से जोड़ने की बात कही जा रही है और ऐसे में गिरिडीह में 5 लाख सदस्यों को जोड़ने का बात कहा जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है श्रीकांत, कितना सफल हो पाएगा बीजेपी का ये लक्ष्य? देखिए, निश्चित तौर से भाजपा एक अंतराल के बाद सदस्यता अभियान चलाती है और इस सदस्यता अभियान के जरिए भाजपा अलग अलग स्थानों पर जो है खुद को आंकती है और पार्टी से जो विचारधारा है और पार्टी की जो सिद्धांत नीतियों से जो लोग प्रेरित होते हैं, उनको कोशिश रहती है कि अपने अभियान के तहत जोड़ा जाए। पिछले बार जो था वो मिस कॉल पर ही सिर्फ सदस्य बनाए जा रहे थे, लेकिन इस बार शायद जिस तरीके से जो हमें जानकारी है, वो मिस कॉल के बाद एक फॉर्म आता है। उस फॉर्म में डिटेल भरने के बाद और ओटीपी भेजी जाती है। उस ओटीपी को सबमिट करने के बाद ही जो है सदस्य बनाए जा रहे हैं और 50 सदस्य बनाने वाले जो सदस्य रहेंगे उन्हें सक्रिय सदस्य के रूप में गिना जाएगा। बिल्कुल। और पूरे राज्य भर में जो जानकारियां हैं, 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं हमने जिला अध्यक्ष से भी बात की है और जो प्रदेश मंत्री हैं उन्होंने भी यह जानकारी दी है कि गिरिडीह जिले में लगभग 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है। अब मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सुबह सुबह जाते हैं, लोगों को पार्टी के बारे में बताते हैं और पार्टी के सिद्धांत नीतियों से मिलने जुलने वाले व्यक्तियों को फॉर्म भरा रहे हैं, उन्हें सदस्य बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद पार्टी ने तुरंत बाद सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। तो ऑनलाइन सदस्य बनाने के बाद पार्टी ऑफलाइन कितनी मजबूत होगी धरातल पर, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी हर और भाजपा के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अभी हाल ही में हमने देखा कि दिलीप वर्मा जो है प्रदेश मंत्री, वो अभियान चला रहे हैं। भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं महादेव दुबे, वो लगातार अलग अलग विधानसभाओं में बैठक कर रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं मंडल स्तर पर कि सदस्यता अभियान में और तेजी लाई जाए। और भी जिले के जो भाजपा के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता, वो लगातार लगे हुए हैं। आप चाहे बात कर लीजिए, जो छोटे जिले स्तर के भी पदाधिकारी हैं, संदीप डंगेज हो या फिर मुकेश चलान हो, ऐसे कई सारे
पूर्व विधायक रहे जितने प्रत्याशी हैं, जो लोग विधायक के दावेदारी के रेस में हैं, जो लोग प्रदेश स्तर के नेता के तौर पर हैं। गिरिडीह जिले की अगर अब बात करें तो चाहे दिनेश यादव की बात कर लीजिए, या विनय सिंह की बात कर लीजिए, या सुरेश साहू की बात कर लीजिए, या पूर्व विधायक निर्भय शिववादी की बात कर लीजिए, ऐसे छोटे से लेकर बड़े हर कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हुए हैं कि किस तरीके से वो अधिक से अधिक सदस्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति को आगे ले जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ऑनलाइन सदस्य बनाने के बाद पार्टी प्रदेश भर में ऑफलाइन उतनी मजबूती पा सकेगी? जिस तरीके से विधानसभा में पार्टी को करारी हार मिली है, शिकस्त मिली है, और पार्टी एक तरीके से अगर आप देखें तो संख्या बल में काफी पीछे चली गई थी। दूसरी अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। तो इन सब के बीच में पार्टी का सदस्यता अभियान किस हद तक पार्टी को मजबूती देगा, जो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता हैं वो कितने एक्टिव होंगे और संगठन कितना मजबूत होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी पार्टी स्तर पर जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है उसमें कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, और कार्यकर्ता ये चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक से वो सदस्य बनाएं। हर नेता चाह रहा है कि उनके माध्यम से अधिक सदस्य बनाने के जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति की जाए। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर ऑनलाइन सदस्य बनाने के बाद ऑफलाइन पार्टी कितनी मजबूत हुई है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने श्रीकांत की। ऑनलाइन ये तो हो ही रहा है, ऑनलाइन लोग सदस्य बना रहे हैं, प्राथमिक सदस्य की बात करें या सक्रिय सदस्य की बात करें, लेकिन जमीनी स्तर पर असल में पार्टी कितना मजबूत हो पाती है इस सदस्यता अभियान से, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।